हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं यूट्यूब चैनल ज्ञान लर्निंग मित्र में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ निमी क्वेश्चन, जो सेकेंड ईयर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आज नेक्स्ट क्लास है, ठीक है। चलते हैं, देरी करते हुए देरी करते हुए नई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एक चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, मतलब जो प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है, वो है लेंज लॉ। क्या है? लेंज लॉ। लेंज लॉ है, जिसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, ओके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? ये फिगर दिया गया है, इसका नाम पूछा है। इस मोटर का नाम क्या है? ठीक है, इस मोटर का नाम क्या है? इस मोटर का नाम है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ठीक है, क्या नाम है? सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? परमानेंट कैपेसिटर मोटर, मतलब स्थायी संधारित्र मोटर। ओके, तो इसका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हुआ? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रखा है स्प्लिट, मतलब स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? बस वही है, क्या है? लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किस सिद्धांत पर है? मतलब फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम 215 क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये इसमें थोड़ा सा मिसमैच है, 15 और 16। बस इसमें दिया गया है कि ये कौन सा मोटर दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, जो फिगर है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, बट इस फिगर को देखते हुए ये मोटर बताया सकता है कि कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर है। तो कौन सा ऑप्शन है? कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नहीं, डी नंबर होगा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंगल फेज मोटर की किस प्रकार की कम्यूटेटर प्रकार का तहत वर्गीकृत किया गया? सिंगल फेज मोटर को किस प्रकार मोटर को वर्गीकृत किया गया? सिंगल फेज मोटर को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? वो किया गया है, इसमें कौन सा? कम्यूटेटर टाइप मोटर, मतलब जो एसी सिंगल फेज मोटर है जिससे कम्यूटेटर होता है, वो होता है क्या? रिपल्सन मोटर। क्या होता है? रिपल्सन, प्रतिकर्षण मोटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोले क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। ओके, ये प्रतिकर्षण मोटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है? सिंगल फेज है तो फेज विभाजन विधि होती है, ठीक है। इसलिए जो है वो कैपेसिटर से स्टार्ट हो या रेजिस्टेंस लगा के स्टार्ट किया जो है, उसको टू फेज बनाया जाता है, इसलिए जो स्प्लिट फेज मेथड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो ये मैंने बता दिया, स्प्लिट फेज मोटर, स्प्लिट फेज मेथड। ओके, अब देखिए लिखा है एसी सिंगल फेज मोटर का क्या प्रकार है। अभी चित्र दे दिया गया है, अब इसको पहचानिए कौन सा है। ओके,
218 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए सही से, 218 नंबर क्वेश्चन। 218 नंबर क्वेश्चन, एसी सिंगल फेज मोटर का प्रकार है। देखिए इसमें स्थायी रूप से, क्या स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से कैसे लगाया गया है? कैपिस्टल स्टार्ट रन मोटर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये एक स्विच लगा है जो कुछ देर बाद क्या कट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए होगा कैपिस्टल स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ओके, कैपिस्टल स्टार्ट इंडक्शन मोटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? संधारित्र सी का उद्देश्य ये है, क्या उद्देश्य है कि संपर्क पर स्पार्क कम करे, रिड्यूस द स्पार्क ऑन कांटेक्ट। अगर जो कांटेक्ट है उसके क्रॉस अगर कैपेसिटर लगाते हैं तो जब भी उसको ब्रेक या ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे स्पार्क कम होगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समरसीबल पंप को रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? समरसीबल होता है, उसमें पीवीसी कवर्ड होता है, तो आप जान जाइए पीवीसी कवर तांबे की तार। ओके, पीवीसी तांबे की तार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार की एसी सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग होता है? देखिए इन इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन स्टार्टर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर, प्रतिरोध इंडक्शन मोटर। तो इसमें सबसे जो कम है वो हो जाएगा प्रतिरोध वाले में। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध वाले में। प्रतिरोध वाले में सबसे कम टार्क उत्पन्न होगा और सबसे अधिक इसमें होगा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में। अधिक पूछे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में, कम पूछे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक चरण मोटर में अपकेंद्री स्विच का क्या काम है? मतलब सिंगल फेज मोटर में जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है उसका क्या काम है? उसका काम केवल यही है कि ब्रेकिंग द स्टार्टिंग वाइंडिंग, प्रारंभिक वाइंडिंग को विसंयोजित करना, मतलब मोटर को अलग करना होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग, मतलब सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर का अनुप्रयोग है। देखिए जेट पंप, फूड मिक्सर, टेलीप्रिंटर, कंप्रेसर। तो देखिए जो भोजन मिक्सर होता है उसमें यूनिवर्सल मोटर लगा होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वाउंड रोटर के साथ कौन सा एकल कला मोटर फिट होता है? इसे सिंगल फेज फिटेड विद द वाउंड रोटर। वाउंड रोटर के लिए कौन सा होता है? वो होता है रिपल्सन मोटर। क्या होता है? रिपल्सन मोटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर में रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है? मतलब प्रतिरोध के संबंध में एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या संबंध है? संबंध बस ये है कि क्या एक रनिंग वाइंडिंग के इज लेस ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग मोर, मतलब जो दोनों जो प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, जो रनिंग वाइंडिंग होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब दिखा गया आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? देखिए एक्स दिखाया गया है, इस चित्र को देखिए और बताइए क्या है। तो ये दिखा रहा है रोटर घुमाव शुरू करे, मतलब इनिशिएटेड द रोटर मूवमेंट। क्या ये इनिशिएटेड मोटर मतलब रोटर को घुमाव शुरू करे, मतलब इनिशिएटिव रोटर मूवमेंट, मोटर मतलब रोटर को घुमाने की क्रिया करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 227 नंबर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में रोटेशन की दिशा कैसे
उलट दी जा सकती है, मतलब रोटेशन कैसे चेंज किया जा सकता है। तो रोटेशन कैसे चेंज किया है, बाय इंटरचेंजिंग मेन वाइंडिंग टर्मिनल अगर चेंज कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसका घूमने की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक एकल कला की मोटर में टेप्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है। तो 228 नंबर का आंसर होगा यूनिवर्सल मोटर। क्या मतलब, सिंगल फेज टैपेड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड केवल हम यूनिवर्सल मोटर में ही करते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ओके, जो टैपेड फील्ड होगा वो यूनिवर्सल मोटर में के लिए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार का एकल चरण मोटर, अब देख खाद्य आ गया तो सीधे सीधा आप जान गए कि अगर खाद्य से संबंधित है तो उसमें हम फूड मिक्सर तो यूनिवर्सल मोटर का ही उपयोग करते हैं, याद रखना हमेशा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का कोणीय स्थापन क्या होता है, 90 अंश इलेक्ट्रिकल होता है, याद रखना। कितना होता है, 90 अंश इलेक्ट्रिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टैरिसीस मोटर उपयुक्त क्यों है, क्योंकि नॉइजलेस ऑपरेशन क्या करता है, ये नॉइजलेस ऑपरेशन है, इसीलिए ये हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ओके, नॉइजलेस ऑपरेशन, शांत प्रचालन। ओके, इसीलिए हम लोग ध्वनि रिकॉर्डिंग जहाँ पे उपकरण होता है उसमें नॉइजलेस मोटर यूज करते हैं। वो कौन सा होता है, हिस्टैरिसीस मोटर, जो नॉइजलेस होता है, आवाज नहीं करता। घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सा मोटर पसंद की जाती है, घरेलू मोटर में वही होते हैं कपिस्टर स्टार्ट मोटर। ठीक है, घरेलू मोटर में भी कपिस्टर स्टार्ट मोटर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है, यूनिवर्सल मोटर, कपिस्टर मोटर, कपिस्टर स्टार्टर मोटर। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया ना, वहां ज्यादा पूछ रहा था, यहाँ कम पूछा, तो कम वाला क्या हो जाएगा, तो 233 का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अधिकतम किस में होगा, कपिस्टर स्टार्ट मोटर में होगा। ठीक है, टार्क जो होगा। स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ द स्प्लिट फोर्स मोटर, बस वही क्या काम करना है। इसका काम ये है कि मेक एंड ब्रेक आप स्टार्टिंग वाइंडिंग, मतलब आपूर्ति के शुरुआती वाइंडिंग बनाए रखना, और जब ये अपने तोड़े गए मतलब शुरुआती वाइंडिंग को बनाया और तोड़े, मतलब सेंट्रीफ्यूगल का इस काम ही है कि जब ये स्पीड 80 to 90% जब पहुंच जाता है तो कैपेसिटर को अलग कर देता है, यही इसका काम है, मेक एंड ब्रेक। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक लिखा है क्वेश्चन 235 नंबर, एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसे करें, कैसे करते हैं। इसका होता है यूजिंग द रिंग ऑन पोल, ध्रुव के छल्ले का उपयोग करके, पोल्सू ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना, उसका यही मेथड होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है, जो पंखा मोटर है परमानेंट संधारित्र का उपयोग करने पर क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि मतलब टार्क के लिए कला, मतलब स्प्लिट ऑफ द फेज ऑफ द टार्क, इसको जब टार्क हो जाए, मतलब स्प्लिट फेज, जो फ्लेज को ऑफ द टार्क, टार्क के लिए कला का विभाजन करना, टार्क उत्पन्न हो
फेज को अलग करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी मोटर आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? हाफ कुंडल वाइंडिंग कौन सी होती है? ये होती है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन की हाफ कुंडल वाइंडिंग होती है। क्या होती है? सीलिंग फैन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? क्योंकि ये हाई इंडक्टिव होती है। लो रजिस्टिव और हाई इंडक्टिव, तो हम पहले इंडक्टिव मानेंगे ना कि लो रजिस्टिव मानेंगे। ठीक है, टू गेट हाई इंडक्टिव, हाई इंडक्टिव होती इसीलिए हम इसको निचले भाग में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट, 24 ध्रुव, 24 कॉइल वाले सीलिंग फैन में स्लॉट की दूरी का गणना करें। तो इसमें क्या हो जाएगा? 120। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 120 अंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? मतलब एक सैडेड पोल मोटर का उपयोग क्या है? उपयोग ये है, इसका उपयोग हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर में भी उपयोग हो जाता है। हेयर ड्रायर में उपयोग होता है सैडेड पोल मोटर का। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है? याद करिए, ये होता है स्टेपर मोटर। ठीक है, स्टेपर मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कपिस्टर स्टार्ट कपिस्टर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? मैं बताया था कि ये क्वेश्चन अभी फिर हो जाएगा। 75 से 80% जब स्पीड पहुंच जाए तो वो शुरुआती कपिस्टर को क्या होगा? डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 75 से 80% जब स्पीड पहुंच जाए, गति पहुंचाने के बाद ये स्टार्टिंग संधारित्र को डिस्कनेक्ट कर देता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का यही कार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर की किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? अब इसमें देखो, आज इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा यूनिवर्सल मोटर में होता है। और ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा यूनिवर्सल मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क होता है, इसीलिए हम इसको फोर्ड मिक्सर में उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? कहाँ जोड़ा जाता है? वो होता है सीरीज द स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टेबल पंखे में किस प्रकार का मोटर उपयोग किया जाता है? टेबल पंखे में सीधा सीधा परमानेंट कपिस्टर मोटर का उपयोग किया जाता है टेबल पंखे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एकल कला मोटर रिवाइंडिंग में कुंडल समूह कनेक्शन गलत तरीके से जुड़ा हो तो क्या प्रभाव होगा? सीधा सीधा मोटर नहीं चलेगी। जब गलत कनेक्शन हो जाएगा तो मोटर चलेगी ही नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिकर्षण मोटर में क्या प्रभाव होता है यदि चुंबकीय अक्ष दूसरी तरफ स्थानांतरित हो जाता है? तो ये इसका हो जाएगा, रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। अगर एक्सिस बदल दिया जाए तो उसका रोटेशन क्या होगा? बदल जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जाता जो, तो क्या प्रभाव पड़ता है? मोटर शुरू होने के बाद अब केंद्रीय स्विच को डिस्कनेक्ट नहीं किया जा सकता तो क्या प्रभाव पड़ता है? इसका ऑप्शन ही हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, स्टार्टिंग वाइंडिंग विल बी बर्न आउट। मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग जल जाएगी अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं किया
तो वो वाइंडिंग जल जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिकर्षण मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है? ठीक है, कैसे उल्टा करना है? सीधा सीधा ऑप्शन इसको हो जाएगा बाय शिफ्टिंग द ब्रश। अगर प्रतिकर्षण मोटर में करना है तो ब्रश को स्थानांतरित, ब्रश को शिफ्ट करें। ठीक है, ब्रश को क्या करें? स्थानांतरित करें। ठीक है, क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण विधि में अपकेंद्रित स्विच से जुड़ा हुआ है? क्यों एक संधारित्र अपकेंद्रित स्विच गति नियंत्रण से जुड़ा है? क्यों? क्योंकि क्या होता है, संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए। ठीक है, क्या करना? संपर्कों में स्पार्क कम करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रभाव क्या होता है यदि संकेंद्रित वाइंडिंग में पूरा होने के बाद स्प्लिट फेज मोटर में कुछ स्लॉट बिना वाइंडिंग के छोड़े गए हैं? वो उसका ऑप्शन हो जाएगा वर्किंग नॉर्मली, सामान्य रूप से काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सार्वभौमिक मोटर गति नियंत्रण में अपकेंद्रित सूची में रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है? 252 का ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। अपकेंद्री स्विच के दोनों ओर संधारित्र जोड़कर क्या करना? सार्वभौमिक मोटर गति नियंत्रण अपकेंद्रित स्विच विधि रेडियो व्यतिकरण को कैसे दबाया जा सकता है, मतलब हाउ टू रेडियो इंटरफेरेंस कैन बी suppressed in centrifugal switch method of the speed control of universal motor। इसका ऑप्शन हो जाएगा बाय कनेक्टिंग कैपेसिटर अक्रॉस द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एसी सिंगल फेज मोटर के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, आज यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर में क्या हो जाएगा बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर होगा अल्टरनेटर का। ओके, ओके, थैंक यू।